नमस्कार बच्चों, आज हम वर्ण विचार का अगला भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने जाना था कि वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, और स्वरों के बारे में जाना था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए, हमने जाना था कि दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर दो प्रकार के, हिंदी में दो तरह के वर्ण हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले और व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले। ये सब हमने पहले भाग में जान चुके हैं। और इसके बाद कि भी किस प्रकार उनकी जो मात्रा चिन्ह होती है वर्णमाला में, हिंदी के स्वरों की जो मात्रा चिन्ह है वो किस किस प्रकार से प्रयोग की जा सकती है। तो आज हम आगे जानेंगे कि उसके बाद नए स्वर या नवविकसित स्वर जो हैं हिंदी में कौन कौन से हैं। पहला है आगत स्वर। आगत स्वर होता है कि अब हिंदी की भाषा में और दूसरी भाषाओं के भी शब्द आ गए हैं और उनको बोलने के लिए, जैसे कि अंग्रेज़ी के शब्द आ गए हैं, तो उसको बोलने के लिए जैसे कि बॉल, ऑफिस, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको लिखने के लिए ये नया स्वर विकसित किया गया है। उसके बाद अनुनासिक, बिंदु तथा चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं और इनके भी कुछ नियम है कि किस प्रकार से बिंदु या चंद्र बिंदु लगाई जा सकती है। जिस प्रकार जो स्वर होते हैं जिनके ऊपर लगते हैं और जब जो है वहाँ पे ऊपर जगह नहीं बचती है तो वहाँ पे बिंदु लगाई जाती है, ये देखिए। और जैसे कि सिंचाई, नींद, कैंची, हौसला, भौंकना आदि। और उसके बाद जो आगे वाले जहाँ पे पूरी ऊपर जगह बनी होती है वहाँ चंद्र बिंदु लगती है, अंगीठी, आंवला, ऊंचा, ऊंट आदि। उसके बाद व्यंजन जो हैं, देखिए, ये क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श 25। और उसके बाद य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद हम जो है अगला होता है संयुक्त व्यंजन। ये भी जो चार हैं ये वर्णमाला में ही इनको स्थान दिया गया है। वैसे तो ये संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बना है, लेकिन इन चारों को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। वैसे तो और भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं, लेकिन इन चारों को इसमें वर्णमाला में स्थान दिया गया है क्योंकि ये जो है इनका एक विशेष रूप निश्चित हो गया। ये देखिए, क्ष, क और श को मिला के बना है कक्षा, क्षत्रिय, त्र, त और र को मिला के बना है त्रिशूल, त्रिभुज और ज्ञ, ज, ञ। वैसे तो संस्कृत में इसको ज्ञ बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषी जो हैं वो इसको ज्ञ उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका जो है ये मिला है ज और ञ को मिला के, तो इसको ज्ञानी, विज्ञान ये संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको ज्ञानी, विज्ञान भी बोला जा सकता है। उसके बाद चौथा है श्र, श और र को मिला के बना है श्रमिक। और उसके बाद श्रम। उसके बाद कि व्यंजनों को मिलाकर जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको मिलाकर लिखे जाने के कुछ नियम बनाए गए हैं, तो वो किस प्रकार लिखे जा सकते हैं ये हम जानेंगे। पहला है पूर्ण खड़ी पाई युक्त व्यंजन वर्ण। पूर्ण खड़ी पाई युक्त जो व्यंजन होते हैं उनको हम पीछे वाली जो पाई होती है उसमें ये दो प्रकार हैं, जैसे कि खड़ी पाई मध्य वाले, जिसमें मध्य में बीच में है, जैसे कि क और ख। इसको यहाँ से हम इसकी जो घुंडी होती है उसको थोड़ा सा हटा देते हैं और दूसरे व्यंजन के साथ मिला के लिख देते हैं, क और य। वाक्य जैसे क और क, पक्का आदि। और उसके बाद प और त, ये क्योंकि बिंदु है, ये दफ्तर।
उसके बाद खड़ी पाई अंत वाले, जिसके कि अंत में खड़ी पाई होती है। तो जब हम इनको लिखते हैं तो ये खड़ी पाई अंत वाली हटा दी जाती है, जैसे कि ख्याति, गन्ना, अम्मा, प्यास, ध्यान आदि। उसके बाद अपूर्ण खड़ी पाई युक्त, इसमें सिर्फ ये वाले व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इनको क्योंकि हम जो है इनमें किसी प्रकार की है ही नहीं है, ऊपर या थोड़ा नीचे कुछ भी इसको हम आधा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इनको हम हलंत डाल के लिखते हैं, जैसे कि मिट्टी, विद्या, गड्ढा, चिन्ह आदि। इसका तीसरा भाग है खड़ी पाई रहित वर्ण, कि कौन कौन से हैं जिनमें कि खड़ी पाई नहीं होती है। 2 ही वर्ण आते हैं, छ तथा र, और फिर भी छ वाले कोई शब्द नहीं होते हैं, और र है तो र के विभिन्न रूप हैं, किस किस प्रकार से हम इसको र को प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि पहला है इसका र जमा स्वर, र के साथ अगर किसी न किसी स्वर को जोड़ के लिखा जाता है, जैसे कि राम, रेखा, रोगी आदि। दूसरा है र जमा व्यंजन, इसको हम रेफ भी कहते हैं, रेफ। इसके साथ जो है ये आधा र है, र आधा है और इसके साथ कोई ना कोई व्यंजन जोड़ा गया, इसको हम लिखेंगे। जैसे इसके उदाहरण है धर्म, कर्म, दर्द आदि। और उसके बाद है अगला खड़ी पाई वाले व्यंजन तथा र, इसको पदेन कहते हैं। पदेन वाले जो हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। जैसे पहला है खड़ी पाई व्यंजन वालों के साथ अगर र लगता है तो ये देखिए ये इसके पैर में लगता है, क्रम, प्रकाश, भ्रम आदि। उसके बाद है गोलाकार व्यंजन, जो गोलाकार है, ड और ट, इसमें अगर र जोड़ा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए ट्रक, ट्रेन, ड्रम। क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे पूरी जगह होती है, इसलिए इसको इसकी इस तरह से बनावट रखी गई है, लेकिन है ये वही। उसके बाद इसका हमारा अंत में आता है जो इसमें वर्ण विच्छेद, कि वर्णों को अलग अलग, कोई भी जो शब्द है उसको अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो कोई भी जो शब्द होता है अगर हम उसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ये शब्द सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। जैसे कि ये देखिए कमरा, तो क आपको पहले ही बताया कि जिसमें कोई और मात्रा नहीं होती तो उसमें अ लिखा जाता है, और उसके बाद जो मात्रा होती है र में आ की मात्रा है तो अंत में आ वाला स्वर है। इसी तरह से प्रार्थना, र जो है अगर आधा अक्षर होता है कोई भी तो उसको आप सिर्फ हलंत डाल के लिख सकते हैं। और विद्यालय, तो देखिए इसको आप जो सिर्फ द है हलंत है तो आप इसको इसी तरह से ही लिखा जा सकता है। तो आशा है आप सबको वर्ण विचार के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, और आपके जो हैं सभी इस प्रकार इसके विषय में जो भी शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी। धन्यवाद। अब हम जो है इसके बाद अगले भाग में कोई और नया विषय लेकर आएंगे। धन्यवाद।